जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आप लोग के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अर्थात आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। और इस लंबे समय में कारण था कि कोई भी क्लास आप लोग के लिए नहीं दिया जा रहा था। इसके पीछे की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं मेरे साथ इतनी व्यस्तता आ गई थी कि मैं आप लोग के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और जैसा कि मैंने बार बार ये भरोसा भी दिलाया था कि आप लोग को वीडियो अब जरूर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सॉरी, मैं इस बातों पे नहीं खरा उतर सका। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे खुद खेद प्रकट होता है। लेकिन अब आप लोग को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि पूर्व में जिस प्रकार से रीजनिंग के मॉक टेस्ट की कक्षाएं दी जा रही थी और आपको कहीं ना कहीं 42 मॉक टेस्ट कराए गए थे, चाहे वो 5 क्वेश्चन का सीरीज हो, 10 क्वेश्चन का सीरीज हो, उसमें हम लोग देखे थे 42 मॉक टेस्ट सीरीज को। तो मैंने सोचा फिर से इस मॉक टेस्ट सीरीज को चालू किया जाए, क्योंकि आप लोग उसमें कहीं ना कहीं बेहतर सपोर्ट दे रहे थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा फिर से इसको चालू किया जाए और लगातार अब इस सेट को चलाया जाए। कभी कभी होगी कि कुछ कारणों से क्लास नहीं आ पाएगी, लेकिन मेरी कोशिश अब हर संभव रहेगी कि आप लोगों को क्लास जो है हमेशा प्रोवाइड की जाए। और ओनली रीजनिंग मॉक टेस्ट ही नहीं, और साथ ही साथ जो है कुछ जीके के, यूं कहे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, साइंस कोई भी पार्ट हो जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, वहां से जो सवाल आपके एग्जाम में बहुधा बनते हैं, तो उन जैसे टॉपिक्स को भी मैं एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से डिस्कस कराऊंगा। और साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो का जो एक सेक्शन होता है उसमें भी इस तरह की वीडियो आप लोग को रिकॉर्डिंग फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में कि इसी वीडियो से हम लोग रीजनिंग मॉक टेस्ट को शुरुआत करेंगे। इसका खासियत इस बार ये रहेगा कि जो भी अब सपोज दैट आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, न्यू भर्ती टेक्नीशियन की आई हुई है और बहुत सारे वैकेंसी हैं, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है, ऐसे सारे एग्जाम्स जहाँ की रीजनिंग पूछे जाएंगे, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग काफी इम्पोर्टेंट होता है, एक अहम भूमिका निभाता है आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अब जो है आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाए। तो इसी कड़ी में मैंने आज के इस लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट डिस्कस कराया जाएगा। इससे होगा कि आप लोग उस चैप्टर के अंतर्गत अपने आप को कहीं ना कहीं अगर वीक महसूस कर पा रहे हैं तो इससे स्ट्रॉन्ग बनने की एक नई मुहिम शुरुआत की जा रही है। तो आप लोग जरूर इस सेशन में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि कुछ उनका भी रिवीजन हो जाए। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चलेंगे इस मॉक टेस्ट सीरीज में। तो पहला जो है आपको सवाल दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है यदि एक निश्चित कूट भाषा में ल्यूट को मुठ। पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा कि ल्यूट को क्या लिखा गया है, म्यूट लिखा गया है। तो उसी प्रकार बताना है कि फैट को क्या लिखा गया है, फैट को गेट लिखा गया है। तो बताना है ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ब्लू को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातें आप लोग को हमेशा याद रखना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स इसमें हमेशा याद रहना चाहिए, अपोजिट लेटर याद रहना चाहिए। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो जैसा कि इसमें जानते हैं ये लिखा गया है LUTE ल्यूट, और इधर MUT, कहना ये तीन जो है आपको लेटर सेम दिख रहा है और एक ये एल के जगह पे एम आ जा रहा है।
कहीं ना कहीं एक की वृद्धि करके पहले लेटर में एक की वृद्धि करके उसको लिख दिया गया, बाद बाकी 3 लेटर को सेम लिखा गया है। तो सिमिलरली फैट में भी वही किया गया है, एफ से बढ़ा के जी कर दिया गया है, बाद बाकी 3 लेटर सेम लिखा गया है। तो उसी प्रकार इसका अगर आंसर आपको पूछे तो बी से सी हो जाएगा। उसके बाद तीनों लेटर को सेम लिख देना, एल यू ई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एल यू ई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि एक निश्चित भाषा में मद्रास को जो है ना NBESBT से कोड किया जाता है, तो बम्बई को उसी भाषा में किस प्रकार कोड किया जाएगा। ये दूसरा सवाल जो है इसमें कहा जा रहा है कि MADRAS यानी मद्रास को NBESBT से कोड किया जा रहा है, तो बताना उसी प्रकार से बॉम्बे को किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें वृद्धि हो रही है। M से बढ़ के N हो जा रहा है, A से बढ़ के B हो जा रहा है, +1 की वृद्धि हो रहा है, D से बढ़ के E हो जा रहा है, +1 की वृद्धि हो रहा है, R से बढ़ के S 1 की वृद्धि हो रहा है। इसी प्रकार A से बढ़ के B की वृद्धि हो जा रही है, S से बढ़ के T की, यानी कि 1 की वृद्धि सारे अक्षरों में कर दी गई है। तो उसी प्रकार बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, तो बॉम्बे को भी B से 1 वृद्धि करेंगे तो C हो जाएगा, O से 1 वृद्धि करेंगे तो P हो जाएगा, M से 1 वृद्धि करेंगे तो N हो जाएगा, B से 1 वृद्धि करेंगे तो C हो जाएगा, A से 1 वृद्धि करेंगे तो B हो जाएगा, Y से Z हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है CPNCB Z हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिश को जो है ना EHRG से कोड किया जाता है, तो बताना उसी भाषा में जंगल को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ देखिए F से E हुआ होगा तो 1 की कमी की गई होगी, फिर I से H हुआ होगा तो 1 की कमी की गई होगी, S से 1 कमी करेंगे तो R होगा, H से 1 कमी करेंगे तो G होगा। तो उसी प्रकार जंगल को भी 1 सब में -1 कर देंगे, कितना -1 -1। तो इस प्रकार से J से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ K हो जाएगा और यहाँ D हो जाएगा। तो ITMFKD इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी सवालों को समझ रहे होंगे। अगर कोई भी इसमें दिक्कत की बात आ रही है तो आप दोबारा वीडियो को देख के समझ आ जाएगा। खैर इस सवालों में कोई दम नहीं है, सिर्फ हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट तो पे चल रहे हैं। अभी ऐड का ही और सब्ट्रैक्ट का ही जो नियम है इसमें लग रहा है। और खास बात यह है कि आप पोजीशन ऑफ लेटर्स याद रखते हैं तो ये सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपको 4 में कहा जा रहा है कि ट्विंकल को जो है ना, किसको, ट्विंकल को किसमें कोड किया जाता है? ट्विंकल को SVHOJKD में कोड किया जाता है। बताना इसलिए FILTERS को इसमें कोड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे T है, यहाँ S है, कहीं ना कहीं T से 1 कम करेंगे तो ही S हो पाएगा। फिर W है, यहाँ V है, तो 1 कम करेंगे तो ही V हो पाएगा। I से फिर 1 कम करेंगे तो H होगा। N से फिर 1 यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि 3 अक्षर तक आपको 1 की कमी की जा रही है, फिर 1 आगे वाले को बढ़ा दिया जा रहा है। फिर K से 1 कम करेंगे तो J होगा, और L से 1 कम करेंगे तो K होगा, और E से 1 कम करेंगे तो D होगा। अब देखिए टोटल लेटर्स कितना है, 3, 1 4, 3 7। तो बीच वाले लेटर को क्या करना है, 1 की वृद्धि कर देना है, बाद बाकी में -1 की कमी कर देना है। कितना की, -1, यानी कि 1 पोजीशन घटा देना है।
तो एफ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना, एक की वृद्धि करना, टी से एक वृद्धि करेंगे तो यू हो जाएगा, ई से एक की कमी करना है फिर डी होगा, आर से एक की कमी करेंगे तो क्यू होगा, एस से एक की कमी करेंगे तो आर होगा। तो कुल मिला के इसका आंसर सी एच के यू डी क्यू आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात करें इसमें तो सॉरी सी नहीं, यहाँ ई होगा, ई एच के यू डी क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल कहा जा रहा है रोड को जो है ना URDG में कोड किया जाता है, तो बताइए SWN को स्वान को किस प्रकार कोड करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सवालों का आंसर दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, नए मेंबर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पांचवा सवाल क्या कर रहा है कि कहा जा रहा है ROAD रोड को जो है ना URDG में कोड किया जाता है, तो बताइए आप SWN स्वान को किस प्रकार से कोड करेंगे। तो अब इस तरह के सवाल को देखिए, फिर वही बात है, अगर यहाँ R है यहाँ U है तो R का जो है ना 18 होता है प्लेस वैल्यू, O कितना पे है 15 पे है, A कितना पे 1 पे, D कितना पे 4 पे। U की बात करें तो ये 21 पे है, R 18 पे है, D 4 पे है, G 7 पे है। अब यहाँ देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि 18 से 3 बढ़ के 31 हो जा रहा है। कितना 3 बढ़ के 31 हो जा रहा है। फिर O से R हुआ होगा तो ये भी 3 बढ़ रहा है, A से D भी 3 बढ़ रहा होगा और D से जो है ये भी 3 बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं सारे लेटर्स में जो है 3 की वृद्धि की जा रही। कितने की 3 की वृद्धि की जा रही। तो उसी प्रकार इसका प्लेस वैल्यू जानते हैं 19 होता है, इसका 23 होता है, इसका 1 होता है, इसका 14 होता है। अब सारे लेटर्स में 3 की वृद्धि करेंगे, तो 3 की वृद्धि करेंगे तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होता है। तो यू के बाद क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। डब्ल्यू में अगर 3 जोड़ेंगे तो जेड होगा, ए में 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, एन में 3 जोड़ेंगे क्यू हो जाएगा। भी जेड डी क्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात करें तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर कह रहा है ऑपरेशन को जो है ना NOD QBU JPO से कोड किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखने से लग रहा है O है, यहाँ N है, कहीं ना कहीं -1 की कमी की गई होगी। P से भी -1 की कमी की गई है, E से भी -1 की कमी की हुई, R से भी -1 की कमी की हुई। अब यहाँ देखिए 4 लेटर्स में 1 की कमी की जा रही है, मगर अब आगे यहाँ पे A से B किया गया है तो +1 किया गया है, +1। फिर T से भी +1, I से J +1, O से P +1, N से O +1। कुल मिला के इधर +1 किया गया है। और अब इसमें भी वही देखेंगे, इनविजिबल 3 लेटर इधर देखते हैं। तो I से क्या होगा, H हो जाएगा, N से क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, V से क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, I से फिर क्या होगा, एक भी प्लस करेंगे तो J हो जाएगा। क्या होगा, J हो जाएगा। S से एक वृद्धि करेंगे तो R हो जाएगा, सॉरी R नहीं T हो जाएगा। फिर I से एक वृद्धि करेंगे तो J होगा, B से एक वृद्धि करेंगे C होगा, L से M होगा, E से F होगा। तो अब देखिए ये ऑप्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। HMU ऑपरेशन 4, इधर 5, A से B, T से U, I से J, O से P, N से O। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है तो आप यहाँ तक I से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से I से H होगा। क्या होगा, H होगा। इसका हो जाएगा HMUH
TJCMF, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, FABOUR को क्या लिखा जाता है? F6 पे है और E5 पे है, तो एक का कमी हो रहा है, फिर एक कमी हो रहा है, A से B हो रहा है तो +1 हो रहा है, यानी कि +1 की वृद्धि, B से U -1 की कमी, उसके बाद O से P +1, यानी कि पहला में माइनस दूसरा में प्लस। तो सेम इसमें करेंगे, D में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? C होगा, A से B हो जाएगा, N से एक कमी करेंगे M होगा, G से एक वृद्धि करेंगे H होगा, E से एक कम करेंगे D होगा, R से एक ज्यादा करेंगे S हो जाएगा। तो CBMHDH इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समर को SUMMER समर को रनर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रनर। तो S से क्या हो रहा है? R हो रहा है, -1 हो रहा है, उसके बाद वोवेल लेकर है तो सेम वोवेल रह जा रहा है, M फिर कॉन्सोनेंट है तो N एक बढ़ जा रहा है, कितना? एक बढ़ जा रहा है, फिर E वोवेल है तो E वोवेल है, उसके बाद लास्ट वाला R को जो है कॉन्सोनेंट है तो सेम छोड़ दिया गया। फिर उसी प्रकार इसमें देखेंगे विंटर को, तो W से क्या हो जाएगा? W से हो जाएगा आपको V, I का I, N का जो है आपको हो जाएगा O, T का हो जाएगा आपको U, E, R का R हो जाएगा। कुल मिला के यही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9वां सवाल, और इसके बाद देखेंगे लास्ट 10वां सवाल। तो 9वां सवाल कहा जा रहा है कि प्रोडक्शंस को जो है ना क्या लिखा जाता है? QQPCVEUHPMT। अब देखिए इसमें क्या आता है, फिर वही पोजीशन ऑफ लेटर देखना है। P अगर कितना पे है? 16 पे है, तो ये 15 पे, ये 17 पे है, ये कितना 18 पे है, ये कितना 17 पे है, फिर ये 15 पे है, ये 16 पे है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले जो है ना 1 की वृद्धि हो रही है, फिर 1 की कमी हो रही है, फिर 1 की वृद्धि हो रही है, फिर 1 की कमी हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 की वृद्धि, D U से B और C से E हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 तक 1 की वृद्धि 1 की कमी, फिर T से U 1 की वृद्धि, I से H -1 कमी, O से P +1, N से M -1, S से T +1। कुल मिला के लेटर्स की संख्या की बात करें, इसमें लेटर्स की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 में इधर सेम कंडीशन, 5 में इधर सेम कंडीशन, बीच वाला जो लेटर आपको C है इसमें 2 की वृद्धि की जा रही है। अब इसमें भी गिनना है लेटर कितना है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो हमको पता चल गया कि इस लेटर में जो है आपको पहले ही 2 की वृद्धि कर देना है, T से B हो जाएगा। अब फिर वही सेम रूल अप्लाई करना है जो कि इसमें हो रहा है। तो O से क्या हो जाएगा आपको, O से P हो जाएगा, R से Q हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि 1 की कमी, I से J हो जाएगा, E से D हो जाएगा, N से M हो जाएगा, और T से B हो जाएगा, A से B हो जाएगा, इसमें N नहीं O हो जाएगा O, और फिर I से H हो जाएगा, I से यहाँ I नहीं है T है, T से S हो जाएगा, I से J हो जाएगा, O से N हो जाएगा, N से M हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका हो जाएगा P Q J D O B B S J N M, P Q J D O B B S J N O हो जाएगा, O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ए ही सही जवाब हो जाएगा। आइए आज का लास्ट सवाल देखते हैं सेट का, और हम लोग आसान तरीके से सभी चीजों को कर रहे हैं। अब M कितना पे है, 13 पे है, ये कितना पे है, 11 पे है, I 9 पे, ये 7 पे, N फिर 14 पे, L 12 पे,
डी 4 पे, बी 2 पे। 13 से 2 कम क्या है, फिर 2 कम क्या है जी को, एन से भी एल को 2 कम क्या, यानी 2 की कमी की जा रही है। क्या कर रही है, 2 की कमी कर रही है। तो यहाँ डी है, तो डी से क्या हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो ये 4 पे है, ये 9 पे है, ये 1 पे है, ये जी 7 पे है, आर 18 पे है, ये 1 पे है, एम 13 पर। अब इसमें 2 की कमी करना है, कितना कमी, 2 की कमी करना है। तो 2 की कमी करना है तो डी से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये इधर कम करेंगे तो यानी पीछे तरफ चलेगा, जेड वाई। जी से कम करेंगे तो ई हो जाएगा, आर से कम करेंगे तो पी हो जाएगा, ए से कम करेंगे तो वाई हो जाएगा, एम से कम करेंगे तो एल हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा बी जी वाई ई पी वाई के, बी जी वाई ई पी वाई के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग आज के सेट में 200 सवाल को डिस्कस किए, और जिन भाई बंधु को कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो को पीछे बैक करके पुनः देखे, समझ आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज अब मॉक करने वाले हैं, और आप लोग को बताना है कमेंट में कि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर अच्छा लगता हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इस तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।